बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपिंग खबर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त भी पुलिस मौजूद है। जमान पार्क के इर्द गिर्द इस्लामाबाद पुलिस जो है वो आज लाहौर पहुंची और केस था तोशाखाना फौजदारी अदालत में हाजिरी से मुतल्लिक केस। इस सिलसिले में आपके इल्म में है कि कल इमरान खान साहब ने पेश होना था इस्लामाबाद की सेशन जज की अदालत में। उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और कहा था कि 13 मार्च को आप पेश हों, लेकिन वो पेश ना हुए और हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जिसे मुस्तरद कर दिया गया और दोबारा से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बहाल कर दिए गए थे। इसके अलावा एक और केस भी था इस्लामाबाद का खातून जज साहिबा के हवाले से, उसमें भी इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कल जारी हुए थे। आज इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में मौजूद है, पंजाब पुलिस की भी उनको मामनत हासिल है और इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के सिलसिले में अदालत में पेशी लाने के हवाले से गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब तक काफ़ी वक्त हो गया, 5 से 6 घंटे का ऑपरेशन जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं जो विजुअल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस आमने सामने हैं। तसादम भी हुआ और इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशंस शहजाद बुखारी साहब जख्मी हुए समेत दीगर पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए और लाजम सी बात है कि PTI के कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। लेकिन मुजाहमत का सिलसिला अभी भी जारी है। पथराव किया गया PTI कारकुनान की जानिब से, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और शेलिंग की गई, वाटर कैनल्स भी मारे गए। अफसोसनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने अपना एक पैगाम भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस आ गई बाहर मुझे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी भी अमल में आती है तो उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। खबर यह भी है कि PTI के कारकुनान मुल्क भर में एहतजाज भी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एक अदालती नोटिस है और इस सिलसिले में आपके इल्म में कि इमरान खान साहब को मुतअद्दिद बार तलब किया गया है उन पर फ़र्द जुर्म आयद करके मुकदमे को आगे चलाना है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया हुआ है। वीडियो लिंक पे उनका कहना है कि उनकी हाज़िरी जो है वो मुमकिन हो सकती है। इस तमाम सूरत हाल की अपडेट भी हम आपको देंगे चूँकि हम लाइव शो कर रहे हैं। जो सूरत हाल बनेगी बार कहती है वो मनाजिर है जो आप देख सकते हैं। पुलिस और रियासती ऑर्गन है पुलिस, उसका और पार्टी के कारकुनान का आमने सामने होना बार कैफ इसको ये अवॉइडेबल होना चाहिए। इस सिलसिले में रिएक्शन भी आया है कुछ देर कबल। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बेहतर तो यही था कि इमरान खान साहब की जब बेल कैंसिल हुई थी, इन अ वे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बहाल हो गए थे तो उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी ग्रेसफुली। लेकिन उन्होंने कहा कि बहादुरी से जो बहादुर लोग होते हैं वो गिरफ्तारी दे देते हैं। इमरान खान साहब में ये खसूसियत नहीं है। हमारे यहाँ ये रिवायत भी रही है कि जो सियासी कायदीन है जब उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं तो बहुत से मुबस्सिरीन की राय ये है कि उनका सियासी कद बढ़ जाता है। लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तारी देने से गुरेज़ार दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में आज चूँकि PMLN की जानिब से तंजीमी कन्वेंशन का सिलसिला जारी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज शेखपुरा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने यही कहा, बल्कि इमरान खान साहब पे कड़ी तनकीद की कि इमरान खान साहब के पास कल जो लाहौर में रैली निकाली थी 13 मार्च को, उसके लिए वक्त है लेकिन अदालत में पेश होने से वो गुरेज़ा हैं। और उन्होंने कहा कि उनके वालिद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने 200 पेशियाँ जो हैं उसमें अदालत में सामना किया था अपने केसेस का। साथ में इलेक्शन के हवाले से उनका कहना था कि PMLN इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन दोबारा उस बात को दोहराया, उस मुतालबे को दोहराया कि इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ होना चाहिए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं, सुबह इलेक्शन करा लें, PMLN जो है वो जीत के जज्बे के साथ इलेक्शन में उतरेगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अहम खबर यह है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब की आज मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन के साथ जो कि तय थी 14 मार्च को और अब तारीख दे दी गई है 28 मई। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई इलेक्शन होंगे असम्बलियों के वो 28 मई को होंगे। ये आज गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। इससे कबल पंजाब का आपके इल्म में है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। तो इस सियाको सबाक के साथ आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें दो मौजूद मेहमानों ने इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन साबका IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आज न्यूज़ पर अपना शो करते हैं, शौकत पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब कि आपने वक्त निकाला। और टेलीफोन लाइन पर हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नवाज से और अमजद नियाजी साहब
फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली PTI ज्वाइन करेंगे। अगरचे न्याई साहब ने स्काइप वीडियो लिंक पे आना था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो एहतजाज के सिलसिले में इस वक्त सड़क पे हैं मियाँ वाली पे, तो हम कोशिश करेंगे उनसे बजरिया फ़ोन रब्ता करें, उनका मौक़िफ़ ले। दोनों मौज़ूद में उनको फॉर्मल वेलकम। आपकी इजाज़त से मैं IG साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, ये पहले भी हमने देखा था इस्लामाबाद पुलिस के SSP राय ताहिर साहब गए थे इमरान खान साहब को नोटिस देने के लिए और मुमकिन गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वहाँ से वो खाली हाथ ही लौटे थे। इस दफ़ा फिर इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर मौजूद है और अब कुछ 6-7 घंटे हो गए हैं, ये ऑपरेशन जारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा पुलिस की क्या हिकमत अमली होती है? क्राउड की वजह से जो पुलिस है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है, क्योंकि बाहर के जो विजुअल्स आ रहे हैं, PTI के नौजवान मौजूद हैं जमान पार्क के इर्द गिर्द, शेलिंग भी हो रही है, वहाँ से पत्थर भी पड़ रहे हैं, जख्मी भी हुए हैं DIG ऑपरेशन। पुलिस का क्या लाया अमल होता है इस सिलसिले में? तमाम पाकिस्तान की अगर बात करें जी जी, तो पाकिस्तान में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग होंगे जो अदालतों को मतलूब होंगे। ठीक। एक सिपाही जाता है जस्ट तामील करवाने में, आपको बताता हूँ, सिर्फ सिपाही? एक कांस्टेबल जाता है, वो कहता है जनाब आपके काबिल ज़मानत वारंट है, लिहाजा ये दें अपना शनाख्ती कार्ड, में ज़मानत लेता हूँ और इधर लिखें कि आप पेश हो जाएंगे। ना भी मिले, उस बंदे को पता चल जाता है कि मैंने फ़लाँ तारीख को पेश होना है, वरना मेरे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकल आएंगे। ठीक है। तो अमूमन वो शख्स जो है जिस तारीख को बुलाया होता है अदालत में पेश हो जाता है। इमरान खान साहब ने यहाँ शदीद गलती की है। उनके जब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले थे तो उन्हें चाहिए था कि वो पेश हो जाते और पेश होके बाकी मुकदमे का ट्रायल चलना था। ठीक है, जब फर्द जुर्म लग जाए तो फिर मुकदमे में तेज़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ उन्हें टाइम मिल जाना था। अब दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ जो पुलिस का तरीकाकार है इसके बरक्स के, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा फोर्स एक शख्स को अदालत में लाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे लाहौर की पुलिस एक ही जगह पर है, हत्ता के जिस ज़मान पार्क के इर्द गिर्द डाइवर्शन लगाने में भी पूरे लाहौर की ट्रैफिक पुलिस जो है वो काम कर रही है और बाकी शहर को बिल्कुल छोड़ दिया गया है बगैर किसी आसरे के। जगह जगह ट्रैफिक फंसी हुई है, कोई ट्रैफिक वाला उधर नहीं है और इसी तरह किसी और इलाके में कोई गश्त वगैरह नहीं हो रही। और इसके साथ साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी यही कुछ हो रहा है। तो यहाँ ये कोई उस तरह की गिरफ्तारी नहीं है, ये तो अदालत में पेशी की गिरफ्तारी है। मैं पहले कह चुका, कानूनी तौर पर तो पुलिस का इक़दाम दुरुस्त है, हम नहीं ये कह सकते कि पुलिस कोई गलत काम कर रही है। ठीक है, लेकिन ये भी कोई हिकमत अमली नहीं है कि आप निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके इस तरह का फेल करें जिससे पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए। ठीक। मैं आपकी थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जी जी, 2014 और 2015 की तरफ ले जाना चाहता हूँ आपको। जनरल मुशर्रफ साहब पहले चक शहजाद में थे, फिर कराची शिफ्ट हो गए। ठीक। और उनके खिलाफ रेफरेंस भी चल रहा था आर्टिकल 6 का जी, और भी मुकदमे थे। लेकिन जब वो एक दो मुकदमों में यहाँ पेश हुए थे, तो 2-3 बार पेश हुए तो उनकी काफ़ी इंसल्ट की गई, उन पर बाज़ वकला ने जूते उठाकर भी मारे और उनकी जान को भी वाकई इन कचहरियों में ख़तरा था। अच्छा। कचहरी में इतना रश होता है कि कोई भी शख्स वकील का कोट पहन के आ सकता है। ओके। और कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। ठीक है। तो फिर उन्होंने या एस्टेब्लिशमेंट ने यही फैसला किया कि वो नहीं पेश होंगे। चुनाचे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक ASI कराची जाता था, नाकाबिल ज़मानत वारंट है या काबिल ज़मानत वारंट है, वो रिपोर्ट लेके आ जाता था। कभी अदालत पीछे नहीं पड़ी। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं इस तरह करें और पूरी फोर्स यूज़ कर लें या सिंध गवर्नमेंट को यूज़ किया हो। तो इसमें मैं समझता हूँ, ठीक है, अब मेरा ख्याल आगे आप उनसे पूछ लें। शौकत पराचा साहब के वज़ीर में आता हूँ। आपने लेकिन बता दिया कि जो तामील होना है वो एक रूटीन का मामला होता है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस का जाना और फिर 6 घंटे से, शौकत पराचा साहब आपके पास क्या अपडेट है? वैसे मैं ऑन एयर भी आपको उम्र की मुबारक देता हूँ, आपने माशाल्लाह सादत हासिल की है, तो उसकी भी मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। अब ज़रा दुनियावी जो सियासत है इस पर हम आ रहे हैं। सर, ये 6 घंटे से एक ऑपरेशन हो रहा है, खान साहब ने मीडिया को वीडियो पैगाम भी दिया, फिर ट्विटर पर ही आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जो इंग्लिश में भी शायद वो मुखातिब हैं हुए हैं
क्या आपके पास खबर है गिरफ्तारी खुद दे देंगे या इंतज़ार करेंगे या अवॉइड करेंगे? और कल समाअत भी मुकर्रर हुई है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन और क्या एनालिसिस है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि अदालती वारंट की तामील के लिए दूसरी मरतबा ये काविश की जा रही है? 6 घंटे जो आप कह रहे हैं क्या हो रहा है, मुल्क का तमाशा हो रहा है। यानी कोई जो स्क्रीन देखता है या जो पाकिस्तान का ऑब्जर्वर है जी जी। वो तो यही देखेगा ना कि ये पाकिस्तान इज सच अ इनस्टेबल कंट्री, देयर इज़ अनसर्टेनिटी, कि पाकिस्तान का तमाशा लगा हुआ है 6 घंटे 7 घंटे से। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये अरेस्ट वारंट हैं क्यों? खान साहब पेश नहीं हुए अदालत में, यानी कोई केस प्रूव नहीं हुआ कि जी करप्शन हुई है तो उसमें पकड़ना है या तोशा खाना है या फॉरेन फंडिंग है। सिर्फ चूंकि पेशियां होनी थी 2 अदालतों में खान साहब आए नहीं तो उनकी अरेस्ट वारंट इशू हो गए, या जो हाई कोर्ट ने पहले अरेस्ट वारंट आए थे उनको बहाल कर दिया। तो मामला तो ये है। तीसरा अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान में जब भी सियासतदान कोई गिरफ़्तार हुआ है या उनकी पार्टी ने रेजिस्ट किया है तो उसकी रेटिंग अप गई है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है, कोई भी पॉलिटिशियन हो उसके साथ सिंपैथी हुई है। और इसलिए सियासतदान जो है ना, अभी शेख रशीद गिरफ़्तार हुए थे, वो कह रहे थे कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी जो है वो मेरा जेवर है। तो सियासतदान तो खुशी से गिरफ़्तारी देते हैं, पेश होते हैं जाकर। इधर खान साहब हैं कि ताने भी बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई कह रहा है चूहा छुप गया, कोई कह रहा है चारपाई के नीचे छुप गए। तो खान साहब मसलसल गिरफ्तारी से अवॉइड कर रहे हैं। खान साहब जो हैं, खान साहब गिरफ्तारी खुद नहीं देंगे। अगर आप और मैं कोई ये समझे कि खान साहब चूँकि नाकाबिल ज़मानत उनके अरेस्ट वारंट हैं, खान साहब वो ब्रीड नहीं है, वो गिरफ़्तारी नहीं देंगे। खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि अगर मैं अंदर चला गया तो मेरी पार्टी को कौन रखेगा सामने। 6 रुकनी कमेटी सुना कोई बनाई है नहीं तो आप ही के सामने 6 रुकनी कमेटी की तो आज ज़राए से खबरें आई ना, आपके सामने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा 3 दिन पहले कहा था कि खान साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि अगर वो गिरफ़्तार हो जाएं तो आप अहकामात दें, आप पार्टी चलाएं। तो इट मीन्स आज अगर जो 6 रुकनी कमेटी बन गया और इससे बढ़ के पार्टी के अंदर एक सदर भी आ गया नया, तो अगर वो सदर कमेटी में भी नहीं है तो सदर किस लिए है? या वाइस चेयरमैन जब खुद फरमा रहे हैं कि मुझे खान साहब ने कहा है कि आप अहकामात दें, तो जो आने वाले वाक़यात, आने वाले हालात हैं, फिर उनसे तो ये मामला सामने आ रहा है। लेकिन जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, जो मैंने सुना है, पता नहीं सही है गलत है, अब तो सुनी सुनाई बात होती है, जिसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं ना, सोर्सेज। कभी ताहिर आलम साहब भी अपने दोस्तों के, मतलब इस तरह के हमारे सोर्स होते हैं और कोई फरिश्ते थोड़े आते हैं, ठीक, तो जो एक रिलायबल होता है कि गिरफ्तारी तो होगी, गिरफ्तारी तो नहीं टलेगी। वो अभी गिरफ्तारी हो जाए, यूजुअली पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, यूजुअली जो इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं वो चोरियों का भी यही टाइम होता है, गिरफ्तारियों का 2 से 4। नहीं, अंधेरा तो अभी भी है ना, 2 से 4 या 1 से 4 कहने। उस वक्त जो है ना, जो बैठे होते हैं वो भी नर्व ब्रेकिंग का शिकार होते हैं, चोर भी इसी टाइम पे चोरी करते हैं। गिरफ्तारी अगर किसी की करनी होती है, बड़े बड़े जब कोई मुजरिम पकड़े जाते हैं तो तकरीबन 20 आवर्स, जिसको हम अंग्रेजी में रफली कहते हैं ना, 20 आवर्स में ये काम होते हैं। तो लिहाजा ये रात जो है ये है तो खासी भारी। अब खान साहब पता नहीं हैं अंदर या नहीं है, मुझे तो ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने देखा या उनके लोगों ने देखा कि इतनी सारी पुलिस आई हुई है, पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। शहजाद बुखारी साहब नौजवान ऑफिसर हैं, यानी अगर अदालत के हुक्म पे गिरफ्तारी ना की जाए तो कंटेम्प्ट फिर पुलिस वालों पे लगेगी कि आप काम नहीं करते। आधा पाकिस्तान कहेगा कि ये पुलिस मिली भगत करती है, ये नहीं करती। अब अगर वो गए तो उनको इस तरह से पत्थर मारे जाएं, मुझे तो ऐसा पाकिस्तानी शर्म आ रही है। लॉ इन्फोर्समेंट वाले कुर्बानियाँ भी दें, वो दहशत गर्दों की गोलियां का निशाना भी बने, और जब वो कानून के तकाजे पूरे करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, किसी को, मैं नहीं समझता इंडिविजुअल को शौक होगा कि जाके वहाँ गिरफ्तार करे। लाइन ऑफ ड्यूटी वहाँ पर, लाइन ऑफ ड्यूटी दोबारा लौट के आऊँगा। लेकिन खान साहब आपने कहा वो अवॉइड करेंगे, वो ब्रीड नहीं है, लेकिन खान साहब ने तो खुद जेल भरो तहरीक का आगाज़ का ऐलान किया था।
तो जेल भरो तहरीक तो आप- खान साहब आप- का आप brainchild था। यकीनन दूसरा आपने कहा पुलिस की भी बात आप की आप तो यकीनन मजाक कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि खान साहब ने जेल भरो तहरीक की बात तो की, कभी उन्होंने कहा कि मैं जेल जा रहा हूँ? यानी मैं जो उनकी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, मैं वो taunt समझते नहीं हैं कि कर जेल रहा। से बाहर रह के ज्यादा Exactly, मुतहर्रिक होंगे, exactly. ज्यादा इफेक्ट होगा। सर थैंकलेस जॉब होती है पुलिस की, डंडे भी खाती है, पथराव का भी सामना करना पड़ता है, और जाहिर बात है अगर ना अदालत के हुक्म की तामील करवाई जाए तो फिर अदालत से भी सरजनिश होती है। देखें ये काफ़ी मुश्किल ड्यूटी है पुलिस के लिए कि सियासी कारकुनों के साथ लड़ना और उनको कंट्रोल करना और एक अदालत का हुक्म की तामील की खातिर ये करना, लेकिन इसमें अदालत के हुक्म की तामील से ज़्यादा कुछ और प्रेशर भी हैं जो मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब गुरेज़ा क्यों हैं, जैसे इन्होंने कहा पराचा साहब ने गुरेज़ा, जो मैं समझ सकता हूँ, जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि इमरान खान साहब को तलब किया गया है गिरफ्तार करके अदालत में 18 मार्च को, आज है 14 मार्च। जी आज 14 मार्च है। अब मुझे इस चीज़ का शक है कि जब जैसे ये गिरफ्तार होंगे तो उन्हें उस वाले मुकदमे में गिरफ्तारी तो 18 को पेश किया जाएगा, उससे पहले बेशुमार मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी डल चल जाएगी। इस पे मैं दोबारा पूरी आपसे तफसील बात लूंगा। मैं चाहूंगा कि आपने नुक्ता उठाया है, जाहिर बात है इस हवाले से ही शायद खदशात होंगे पीटीआई को। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब। जी साहब, सर ये बताइएगा, ये 5-6 घंटे से ऑपरेशन हो रहा है, हमारे स्टूडियोज में फॉर्मर आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब मौजूद हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं शौकत पराचा साहब। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि 6-7 घंटे से ये सारा मामला चल रहा है, कुछ आप हमें अपडेट देंगे, रहनुमाई फरमाएंगे कब तक खान साहब की ये अदालती नोटिस के लिए, उनको पेशी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी होना थी, अभी तक मज़ामत का सामना है। तो सर ये आज रियासत अपनी रेट को इस्टेब्लिश करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी या लास्ट टाइम की तरह फिर खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी और पुलिस जो उसको वापस जाना होगा? जी आपने कहा जी कि ये मज़ामत का सामना है पुलिस को, मैं तो इससे मज़ामत नहीं कहूँगा, ये तो एक जत्थे हैं, ये एक माफिया है, ये एक गुंडों का एक ग्रुप है और ये एक फाशिस्ट जमात है जिसकी कारकुनान को इमरान खान साहब ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा है कि वहां पे एंटी राइट पुलिस है जो कि अनार्म्ड है, अनार्म्ड से मुराद में उनके पास कोई ऐसी वेपनरी नहीं है, उनके पास बैटन्स हैं और उन्होंने इसी नियत से जो मुझे नजर आया है पुलिस ने जो वहां पे ऑपरेशन किया है वो इसी तरीके से किया है कि एक बुनियादी मकसद गिरफ्तारी और वहां पे कोई भी किसी किस्म का की एस्केलेशन वायलेंस के हवाले से या कोई जानी नुकसान के हवाले से ना हो, मगर जो हमने अभी तक देखा है वो यही देखा है कि पीटीआई के कारकुनान की तरफ से एक पथराव हुआ, वायलेंस हुई और पुलिस ने तेज दिखाई है, मगर पुलिस वहां से नहीं हटी। देखिए बात बुनियादी तौर पर यह है कि इमरान खान साहब जो इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बुज़दिल साबित किया है, लोगों के पीछे छुपने वाला साबित किया, लाशों पे सियासत करने वाला साबित किया है और ये अभी भी यही चाह रहे हैं कि ये आग लगे, एनआरसी हो और कोई ऐसा हादसा हो। ये हर वक्त आप हादसे की तलाश में होते हैं क्योंकि इनके सारे बाकी कारतूस चल गए हैं और हमने देखा कि ये तो बिल्कुल बरअक्स है उस तरह की सियासी मिसाल के जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कायम की थी कि ये जानते हुए कि उनके साथ और उस टाइम पे जो जब पनामा के नाम पे अकामा पे उनको निकाल दिया गया था और उसके बाद जब उनकी कोर्ट ने एक वर्डिक्ट उनके खिलाफ दे दी थी, ये जानते हुए कि उनके केसेस को किस तरीके से मैनेज किया गया, क्या उनकी हकीकत है, ये जानते हुए वो अपनी एक बहुत ही बीमार वाइफ को उस टाइम पे बिस्तरे मर्द पे छोड़ के बेटी का हाथ थाम के वो गिरफ्तारी के लिए लाए, तो वकार के साथ, डिग्निटी के साथ, ये तो बिल्कुल चूहों की तरह छुप गए हैं और अब ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा कि वो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का आपने तकाबुल किया, यहाँ ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि खान साहब को 18 मार्च को अदालत ने बुलाया है और उसी सिलसिले में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। 14 मार्च को गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। गालिबन उनको खदशा ये है क्योंकि वो 12 कह चुके हैं, उनके खिलाफ 70 से ज़ायद उनके बकौल FIRs हैं, तो शायद उनको मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी जाए। शायद ये वजह है कि खान साहब अवॉइड कर रहे हैं। अगरचे ये जो वारंट है ये तो व्यूअर्स के नॉलेज के लिए, ये तो गिरफ्तारी के लिए हैं, अदालत में पेशी के लिए हैं, किसी केस में अभी उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई।
तो क्या बिलाल साहब ये जो खदशात है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, बात यह है कि खान साहब ने पहले हमने चंदन कबीर देखा है कि उन्होंने पहले कोर्ट में ना पेश होने के लिए वकला से किस किस किस्म के दलाइल दिए, और एक पिटीशन में तो ऐसी बीमारियों का जिक्र किया, बहाना दिया, तो उसके नाम भी नहीं यहाँ पे लिया जा सकता, मगर अगले ही दिन वो सियासी रैलियों के लिए तैयार हो। तो ऐसे भोंडे झूठ, ऐसी उनकी मतलब कि ब्रेजन किस्म की हिपोक्रेसी, मुनाफिकत और झूठ बोलने के बाद क्या एतमाद रहता है। तो इसलिए जब वो कोर्ट से बार बार भागे हैं, और ये पुलिस वहां पे देखिए, पुलिस कोई हुकूमत की मंशा नहीं गई, पुलिस जो है वो अदालत के अहकामात को पूरा करने के लिए वहां पे जाहिर है पुलिस का तो ये काम है। बिलाल भाई मेरे साथ जरा रहेगा, मैं चाहूंगा अमजद न्याई साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनका भी मौकफ ले लें। अमजद न्याई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अनवर। अमजद न्याई साहब, मुझे ये आपसे जानना चाहूंगा, हमारे साथ फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद मौजूद हैं, ताहिर आलम खान साहब, शौकत पराचा साहब और बिलाल कैनी साहब। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, ये खान साहब की आप लोगों की जान से मुज़ाहमत क्यों की जा रही है? एक अदालती प्रोसेस है, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, पुलिस उसकी तामील के लिए मौजूद है। खान साहब को किसी केस में तो नहीं गिरफ्तार किए जा रहे, उनको तो अदालत में पेशी के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्यों कर गुरेजा है गिरफ्तारी से सर? अनवर, हम अदालत के सामने पेश होने से गुरेजा नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर था वफाक के अंदर या होम मिनिस्टर था पंजाब के अंदर, वही लोग साजिशें कर रहे हैं, वही लोग सिक्योरिटी के, उन्हीं से तो हमारे कंसर्न्स हैं, और हम समझते हैं कि हमें जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इन हालात में हमें कोई एश्योरेंस नहीं दी गई कि हम आपको कौन से सिक्योरिटी मेजर्स आपके लिए लेते हैं, और इवन हमारी जो सिक्योरिटी थी वो भी वापस ले ली गई। हालांकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत मकबूल जमात के मकबूल लीडर हैं, फिर भी लेकिन हमसे जो है जिन लोगों ने, मैंने जैसे पहले कहा कि वही हम पे कभी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर हमें घसीटा जाता है, और जो लोग हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जो खान को सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर जो है दहशतगर्दी के पर्चे किए जाते हैं, उन्हीं को अदालतों के अंदर घसीटा जा रहा है। तो इन हालात में हमने कहा है कि हमारा वीडियो लिंक के जरिए बयान दे लें, हम कोई भागे नहीं जा रहे। अगर आप खुद अंदाजा करें कि वजीराबाद के अंदर जिसने खान को टारगेट किया, उसको तो वीडियो लिंक का जो है वो सहूलत दी जा रही है, और जो मकबूल लीडर हैं उन्हें ये भी सहूलत नहीं दी जा रही। तो खुद आप अंदाजा करें कि इनकी नीयत में हमें फतूर ही फतूर नजर आता है। ठीक है, ये तो आपका न्याय साहब नुक्ता आ गया, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके कारकुनान हैं सर, आप नहीं समझते कि पुलिस के साथ मुजाहमत करना, उनके साथ तसादम करना, ये भी तो काबिल गिरफ्त जुर्म है ना न्याय साहब? कौन सा जुर्म है? खान की हिफाजत के लिए खड़े हैं, अपने लीडर के लिए खड़े हैं, और उन पे तो वो जो डीआईजी ऑपरेशन के साथ जो जख्मी हो गए, पुलिस दीप वो क्या है, शराजी है कि शहजाद बुखारी साहब है, बुखारी साहब जो है वो पता नहीं उनको ऐसे ही टांग में नहीं सर, पत्थर लगे आपकी तरफ से आया था, जो है वो ड्रामे करके स्ट्रेचर पे पड़ गए। वो ड्रामे खत्म करें, और उनका काम था बस, उन्होंने बता दिया खान साहब कुछ चले जाते। ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जिसकी बुनियाद पे इतने लोगों को जो है जख्मी कर दिएगा, हमारे कारकुनान को, और जो शेल्स और जहरीली जो पानी के जरिए, जो कैनन, वाटर कैनन के जरिए दवाई। नहीं साहब, ये जो कल्ट फॉलोइंग है, ये तो जी आपकी वो बात है, ये जो सर ये तो एक तरह से कल्ट फॉलोइंग होगी ना न्याय साहब। देखें अब इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदूर गिरफ्तार भी हुए, जेलों में गए, जमानत पे बाहर भी आ गए। अनवार भाई, जो साबिक सदूर थे वो करप्शन में जेलों में गए। खान ने कौन सा, खान के ऊपर तो जितने भी केसेस हैं ऑलमोस्ट 154 की वायलेशन के ऊपर आपने पर्चे दर्ज। ये तोशा खाना केस है ना सर, उस पे नाकाबिल जमानत वारंट। खाना की जो लिस्ट आई है कल में, जो हाई कोर्ट के अंदर पेश हुआ है, उसमें कच्चा चट्टा जो है नवाज शरीफ फैमिली का निकल के आ गया। अभी उनका जो पेट है कि गेट है 9, तो उनकी घड़ियां सिर्फ 20 भाई तो मैं कह रहा हूँ अदालत में पेश तो हो जाए ना। वही अनवार, जब असल ओरिजिनल लिस्ट आएगी तो पता नहीं इतना इन्होंने कितना खाया होगा। चलो वो तो जाहिर आप सही कह रहे हैं, लिस्ट आएगी तो पता, लिस्ट आएगी तो सर पता चलेगा। लेकिन सुन लेना जी बात कीजिए। लेक्सेस जो इन्होंने वायलेशन किया, रूल्स परमिट ही नहीं करते, उसको इन्होंने निकलवा के घरों में लेके गए अपने जो है, और पाइन एप्पल के डब्बे तक नहीं छोड़े ईवान फील्ड के ठीक है, फ्लैटों से लेके।
आप मेरे साथ ही रहेगा। बिलाल साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। इफ यू वांट, वो कह रहे हैं कि खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं, और वो कह रहे हैं खदशात उनसे हैं जो उनको गिरफ्तारी के लिए आए हुए हैं, इसलिए खान साहब अवॉइड कर रहे हैं गिरफ्तारी। वो चलें, ठीक है जी। इनको मैं क्या कहूँ, तर्क ही आता है जो लोग पीटीआई की तरफ से टीवी पे आते हैं, इनको आके ऐसी ऊं पटांग बातें करनी पड़ती हैं। अब इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। एक बुज़दिल लीडर के पीछे अब इनके सियासी करियर चल रहे हैं, तो ये क्या करें बेचारे। और जहां तक इनमें बात तोशा खाने की, तो मैं इतना वाजे करना चाहूंगा सर। कि तोशा खाना से चीज खरीदना कोई जुर्म नहीं था, मगर तोशा खाना से चीजें चोरी करके बेचना जरूर एक जुर्म है, जो खान साहब ने किया है। और वही केस है जिससे ये भाग रहे हैं। वही, क्योंकि ये जानते हैं कि इस केस का अंजाम क्या होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके दीगर और केसेस का अंजाम क्या होगा, तो ये जानते हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट केसेस हैं, इसलिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जेल से भी घबरा रहे हैं, ये बुजदली भी कर रहे हैं और अपने कारकुनान को आगे कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं तो कारकुनान को कहते हैं जेलों में जाओ, खुद वो बेलों के लिए कोर्टों में पेश होकर बेलें पकड़ के बाहर निकल आते हैं। तो यही खान साहब की हकीकत है। तजादात का खत्म ही होते हैं अगर आप सुनने शुरू करें तो। इस पे अब हम और देखिए, ये दीगर केसेस ये चलेंगे और इसमें इनको ये चाहे जैसे भी जो भी कर लें, जो पिछले 4 साल में इन्होंने काम किए, कारनामे किए, चीजें की हैं, इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। जितना मर्जी ये संभल से भाग लें, और ये जो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में आग लगे, एनार्की फैले, नफरत की बुनियाद पे जो ये सियासत करना चाह रहे हैं और करते आए हैं, अगर ये समझते हैं कि इसी के सर पे इनका आगे ये सिलसिला चल सकेगा, तो ये इनकी गलतफहमी है। गलतफहमी है। मेरे साथ ही रहेगा। मैं शौकत प्राचा साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? अमजद न्याई साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कोई पीटीआई के कारकुनान कुछ गलती करे और खान साहब की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि उनको खदशात हैं, और नवीद की भी एग्जाम्पल देते हैं। वज़ीराबाद वाक़े में जो मुलविस है उनको वीडियो लिंक की सहूलत है, तो खान साहब अदालत के आगे सबमिट करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के जो है गिरफ्तारी के लिए वो नहीं तैयार। वो कहते हैं उनको ख़तरा है उनकी जान को। यही तो क्राइसिस है डिवीज़न का, कि इतनी तकसीम है कि हर साइड अपने नुक्ते पे स्टिक है। कोई किसी किस्म की आइन है तो अपनी इंटरप्रिटेशन है, अगर कानून है तो अपनी इंटरप्रिटेशन है। पुलिस गई है तो अदालत के हवाले से गई है। पुलिस के पास जो है वो मांग रहे थे रिमांड लेके गई पुलिस, वो एक कानूनी अमल है। दूसरा, सिक्योरिटी के हवाले से अब पुरानी बातें हैं, वो जो वज़ीराबाद में अटैम्प्ट हुई, अपनी ही हुकूमत थी ना पंजाब में जी, अपनी ही हुकूमत में अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल ये थी, तो ब्रॉडर इशू, अब स्पेसिफिक्स में ये बहुत सारी बातें हो चुकी पहले भी, यानी नवंबर से लेके अभी तक वज़ीराबाद के हवाले से डेली बात हो चुकी। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ बार बार एक ही बात होती है और उसका जवाब भी वही होता है। जवाब भी तो डिफरेंट नहीं हो सकता। मैं तो आपको जो गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक ये क्राइसिस बड़ा डीपर है। इसमें गिरफ्तारी है नहीं है, इसमें देखें ना, अब पहले असेंबली टूट जाती थी या इंतखाब होना होते थे, कोई नहीं कहता था कि नहीं हो सकते। मसलन आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मीटिंग हुई, उसके बाद एलामिया आया तो उन्होंने कहा नहीं हो सकते जी। यानी ये वर्ड तो नहीं थे, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे, अगर पैसे नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आके कह देगी कि हम स्पेयर नहीं कर सकते ट्रूप्स, तो इलेक्शन कैसे होंगे। दूसरी तरफ अदालत ने कहा आओ, हम नहीं आते जी, फॉर वन और दी अदर रीज़न। सिक्योरिटी कंसर्न है, उनके अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके अलावा मतलब काउंटर आर्गूमेंट आ जाता है कि रैली भी तो की है। अगर रैली में सिक्योरिटी कंसर्न कम हो सकते हैं तो अदालत में पेशी के सामने मकसद सिर्फ ये है कि इधर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सोच का, प्रॉब्लम अपनी नीयत का, वो प्रॉब्लम है। और वो क्राइसिस है हमारे मुल्क में कि हम बरमला कह देते हैं कि अदालत जो मर्जी कहे। अदालत ने तो कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, 90 डेज वाले इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उन इलेक्शन के रास्ते में इतनी रुकावटें हैं किस लिए? मेरे सामने 88, 1993, 96, 2002, 2008 के इलेक्शन हुए, 2013 के इलेक्शन हुए। कल शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि 10 इलेक्शन हुए 1973 के आइन के तहत रिग्ड हुए, इलेक्शन तो हुए। ठीक, अब तो हम उससे भी इनकारी हो रहे हैं ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। अजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अमजद न्याई साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे जी पुलिस जो कारकुनान है वो इमरान खान साहब की हिफाजत पे मामूर हैं,
तो पुलिस भी तो एक तरह से तमाम रियासत की आवाम की हिफाजत पे मामूर है, और अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो जैसे प्राचा साहब ने कहा कि वो भी एक अदालत, एक ज़ाहिर बात है हमारा इंस्टीट्यूशन, उनके कहने पर ये अमल दरामद किया जा रहा है। तो ये कैसे स्टेट, ये तो स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया ना कि वो सिक्योरिटी पे मामूर है, तो फिर पुलिस किस काम के लिए है? चूंकि मेरे तजर्बे ने ये देखा है कि इस किस्म के मामलात में इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं इस्तेमाल होती, और बिलम और हज़ारों की तादाद में लोग वो हैं मेरे ख्याल में एक दो जो बंदों से wanted काम हैं। ही नहीं हो रहा ना सर, इसलिए शायद ज़्यादा हो रही है। अब ये पुलिस जो गई है इन्हें गिरफ्तार कर सकती है इमरान खान साहब को, बशर्ते के वो दें गिरफ्तारी। बशर्ते के वो फुल ताकत इस्तेमाल करे। और अगर वो पुलिस फोर्स यूज करती है, पुलिस का भी अजीब मसला है, कि अगर ज़्यादा यूज़ कर दें, ज्यादा यूज तो खुदा करती ना है, बंदे खास्ते मर जाते हैं, तो फिर एक और और नया crisis है। मसला शुरू हो जाएगा। अब मैं प्राचा साहब से मुतफिक हूँ कि अगर इमरान खान साहब उधर मौजूद हैं जमान पार्क में, तो पुलिस हर सूरत में गिरफ्तार करेगी, और मेरा ख्याल है रात का टाइम वैसे भी मुनासिब नहीं होता, अंधेरे में कई मिसहैप हो जाते हैं, और वो वी आवर्स जब रोशनी निकल आती है, शायद वही मुनासिब टाइम है गिरफ्तार करने का। ठीक। तो और जो पीटीआई के वर्कर हैं, चाहे जितने मर्जी क्यों ना हो, ये कोई पैट के यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिर या कादरी साहब। ताहिर कादरी साहब या TLP टीएलपी की तरह के साद नहीं रिजवी है साहब की, हाँ। कि वो जिनसे पुलिस इस तरह खौफजदा हो। अच्छा। पुलिस के लिए कोई मसला नहीं है इनके कारकुनों को टैकल करना, मसला सिर्फ यही है कि वो कि जानी जानी नुकसान नुकसान से ना बचा हो जा जाए। सके। अब गलती इन्होंने खुद की कि इन्हें चाहिए था कि जब इनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी थे तो पेश हो जाते, ना करते। वो कहते हैं जल्द से वीडियो जल्द लिंक पे क्या फैसिलिटी, ये तो खैर हाँ, अदालत ही तय नहीं, करती वीडियो है। लिंक पर कई लोगों के बयानात हुए हैं, ठीक और अदालतें अमूमन अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो मान भी जाती हाँ, वो हैं। मामला सब जुडिस अब भी है। इसमें मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, बहरहाल अदालत जी में वो है रुजू ये किया मामला। पीटीआई ने। अमजद न्याई साहब आप हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल में अमजद न्याई साहब, चूंकि अमजद साहब आप हैं हमारे साथ? नहीं है, वो दोबारा कोशिश करेंगे। बिलाल साहब हैं? जी जी। हाँ बिलाल साहब, सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात बड़ी अच्छी की शौकत प्राचा साहब ने कि ये इस वक्त जो हमारा क्राइसिस है वो बड़ा मुतफरक किस्म का है और बड़ा चैलेंजिंग है। इकोनॉमी की सिचुएशन आप तो इससे बड़े बाखूबी वाकई में समझते भी हैं, पीएम के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं ऑन इकोनॉमी। सर उसका बड़ा एक इशू है, IMF के साथ मुआहिदा जो है वो मामला तय होने हैं, फिर हमने इलेक्शन भी कराने हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 90 दिन में। आज के खैबर पख्तूनख्वा की डेट आ गई 28 मई, 30 अप्रैल पंजाब की है। फिर इलेक्शन कमीशन से वजारत ख़जाना कह रही कि उनके पास 20 अरब रुपए नहीं हैं। आज डिफेंस हुकाम की मुलाकात हुई है डिफेंस मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा है कि वो स्पेयर नहीं कर सकते, उनकी फर्स्ट ड्यूटी जो है अवलीन जो है वो बॉर्डर्स पे है। साथ में और मामलात हैं, फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, साथ में इमरान खान साहब की ये गिरफ्तारी के लिए जो सारी एक्सरसाइज हो रही है अब तक 5-6 घंटों से। तो सर इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकला जा सकता है? ये तो पॉलिटिकल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी देखिए, आप सही कह रहे हैं, हालात में वाकई में बहुत मुश्किल है मुआशी तौर पर भी। और अभी आपने कहा इलेक्शन तो अनाउंस हुए हैं, जी। तो मुआशी तौर पर भी यकीनन हालात मुश्किल हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने बहुत मुश्किल हालात में मौजूदा हुकूमत ने डिफॉल्ट वर्ड किया है, तो इसका मतलब हकीकत के हालात के मुश्किलात यकीनन मुश्किलात हैं। पर ये मुल्क अगर हम पीटीआई हुकूमत की छोड़े हुए ट्रैक है तो पिछली गर्मियों पिछले साल गर्मियों में ही लोग दिवालिया हो चुका हो, जो हमारे बादल के जखायर हैं वो सिफर तक पहुंच नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से और सारे चैलेंजेस को निपटते हुए सैलाब का बहुत बड़ी आफत है, इसका चैलेंज भी है, निपटते हुए अभी तक डिफेंस वर्ड किया है, मगर यकीनन बहुत मुश्किलात हैं। IMF के साथ नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, वो प्रोग्राम अभी हमारी एक जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे फॉरेन रिजर्व एक सतह तक नहीं पहुंचते जिसमें 2 से 3 महीने की आपको इम्पोर्ट कवर हो, तो हमें वो प्रोग्राम भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, मगर हम बैलेंस कर रहे हैं, इसके साथ साथ कम से कम बोझ अवाम पर डालें और जितना रिलीफ दे सकते हैं देने की कोशिश करें। आप देखिए, दूसरी जो आपने बात की इलेक्शन के हवाले से, और जो उसमें मुख्तलिफ हुकूमती डिपार्टमेंट का जो मौक़िफ़ है, वो एक इलेक्शन कमीशन और उन डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन है, और रिस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स जो अपनी फैक्ट्स और उनके पास हैं, इस हवाले से वो उसका जवाब देते हैं। बतौर सियासी बिल्कुल इलेक्शन तैयार है, एक शेड्यूल अभी है, एक वो इंटैक्ट है। और लेकिन आपने कहा इलेक्शंस के लिए तैयार, कतर क्लेम के लिए माजरत, मरियम नवाज शरीफ साहबा तो आज फिर वो कह रही थी कि PML इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन पहले इंसाफ हो फिर इलेक्शन हो। तो सर उसकी क्या अमली सूरत हो सकती है?
जी देखिए, उनका उनका उनके कहने का मकसद ये है कि देखिए नाइंसाफियां बहुत हुई और यकीनन वो इंसाफ भी होना चाहिए। और वो नवाज शरीफ साहब का केस हो, जो जो हमने देखा है कि किस तरह बेबुनियाद उनके केसेस उन पे बनाए गए, कि जिस तरह उन केसेस की बैकग्राउंड सबके सामने अब यहाँ है। और इसी तरह आपने देखा कि इमरान खान साहब के लिए किस तरह हमने एक दोहरा प्यार देखा है कि वो लाडले बन के जब भी दिल करता है कोर्ट आते हैं, जब दिल करता है नहीं आते। ठीक। तो ये जरूर एक हकीकत है जो बतौर सियासी जमात हम आवाम के सामने रखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि हम इलेक्शन की तैयारी बिल्कुल हमारे लोग कागजात जमा करवा रहे हैं। तो वो जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे तो इंशाल्लाह हमारी जमात बढ़ के लड़ेगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, सबसे कामयाब जमात है, इंशाल्लाह आइंदा भी कामयाब होगी। अच्छा, मैं शौकत पराचे साहब, आप क्या समझते हैं इलेक्शंस अगर होंगे? आपने बिलाल कैन साहब की भी गुफ्तगू सुनी, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कहती हैं कि ज़्यादातर PMLN इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। इमरान खान साहब ने रैली कल की थी और 19 को उन्होंने जलसा भी अनाउंस किया हुआ है मीनार पाकिस्तान पे। KP के भी इलेक्शन जो है स्केड्यूल आ गया, तो PTI भी दावेदार हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम अगर इलेक्शन होते हैं तो 3/4 मेजॉरिटी ले लेंगे। अव्वल तो सवाल ये है कि इलेक्शन बर वक्त अल्लाह करे हो जाएं। इमरान खान साहब के एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर जेल चले जाते हैं, जैसे बात हो रही है कि जी उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी, उनकी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन पे इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सबसे बड़ी बात तो आपने खुद भी कर दी, अगर इलेक्शन होते हैं तो। और अगर इलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल सिक्योरिटी का है। और सिक्योरिटी पर्सनल अगर नहीं है तो फिर सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? पुलिस और ये जो दूसरी एजेंसी नहीं, देखिए जब टेररिज्म इतनी पीक पे नहीं होता फिर भी हमें फौज की ज़रूरत पड़ती है। तो जगह जगह अगर ये सूरत हाल है, और अभी तो जो इलेक्शन होंगे, आपका क्या ख्याल है इस सारे सिनेरियो में? लोग बड़े पुरअमन अंदाज में आके लाइनों में खड़े होंगे, एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें नहीं कसेंगे, हाथापाई नहीं होगी और फिर लड़ाई नहीं होगी। यानी इमेजिन आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इम्पैक्ट वाली बात है, जो सियासी रहनुमा जेल में जाता है उसकी पार्टी को सिंपथी ज़रूर होती है, ज़रूर होती है। लोगों के ज़हन में होता है कि हाय बेचारे के साथ ज्यादती हो रही है। ये हमारा ऐसा मुल्क है कि जब एक पता होता है कातिल है, उसको फांसी लगती है, तो फिर भी हमदर्दी उसके साथ होती है। बट हैविंग सेड दैट, जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं, मसलन खान साहब चले जाते हैं, क्या गारंटी है कि पार्टी इंटैक्ट रहेगी? ये जो बाकी लोग हैं ये एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे? ये कौन किसको हुक्म चलाएगा, कौन किसके पीछे चलेगा? यानी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल आपको है। PTI के अंदर वो डिसिप्लिन और नहीं, उसका नहीं, फुकदान नजर आता है? डिसिप्लिन की बात नहीं है। यानी मैं खामखा की एक्सपर्शन नहीं करना चाह रहा, मतलब है प्री मैच्योर है, अभी तो खान साहब अरेस्ट भी नहीं हुए। लेकिन जब ये हुकूमत में भी थे, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और उनको भी मालूम है, हुकूमत में थे तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे बैठ के, खुद इमरान खान के सामने। अभी जो 6 रुकनी कमेटी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक तरफ तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने बरमला ऐलान किया, और खान साहब भी सुन ही रहे होंगे जब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की थी कि खान साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं पार्टी को चलाऊं। सो एक तरह का तो वो फाइनल होना चाहिए था। बट आज एक कमेटी वाली खबर आ गई कि 6 रुकनी कमेटी बन गई है और वो पार्टी मामलात चलाएगी। तो जो पिछला ऐलान हुआ था उसकी क्या हैसियत है? फिर तीसरी है कि जो पार्टी के सदर बनाए गए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है, ना उस कमेटी में नाम। ट्विटर में मैंने पढ़ा उनका कोरोना पॉजिटिव आया, पता नहीं ट्विटर पे खबर आई। अल्लाह ताला सेहत दे, हम तो सच्ची बात है, हम तो नेक नियति से दुआ करते हैं सबके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। यानी जब कोविड जा रहा है तो अब उनको कोविड आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला सेहत दे, सेहत याब तो होंगे ना। अब कोविड को इतना बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रहेगा, ठीक है, जितना शुरू में, तो सेहत याब होंगे। बट द क्वेश्चन इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर कि वो पार्टी में उनकी क्या हैसियत होगी। पार्टी प्रेसिडेंट बनाए गए, खुद इमरान खान ने उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया। तो इसलिए जो आपका सवाल है उसकी बहुत सारी डायमेंशन हैं कि खान साहब अगर जेल में जाते हैं तो फिर इलेक्शन कैंपेन
खान साहब ही इलेक्शन लड़ते हैं, खुद ही लड़ते हैं, वरना 8 हलकों में क्यों लड़ते? अगर खान साहब को इतना यकीन होता कि मेरी पार्टी जो है वो जीत जाएगी तो 8 हलकों में वो ना लड़ते। और अगर यूनाइटेड होती तो आपकी बात वो अगर 8 हलकों में इसलिए लड़े थे कि शायद कहीं ना कहीं हम हार जाए, और फिर कराची में भी 1 सीट हारी, 1 सीट मुल्तान वाली भी उन्होंने हारी, और बाकी जहाँ जहाँ से जीते, मसलन ननकाना साहब में डॉक्टर शिद्रा मनसब से कोई 5-7 हज़ार से जीते, मौलाना कासिम जान से मर्दान में 8,000 से जीते, अहमद वली खान साहब ने 20-25 हज़ार की गेन की वोटों में। तो वो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, कॉन्टेक्स्ट है जिसका, उस कॉन्टेक्स्ट में बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन की हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात हो रही है। आपने बहुत से इलेक्शंस में पुलिस बहुत ज़्यादा ड्यूटी सर अंजाम देती है। जो खबर इलेक्शन कमीशन के एलामिया में आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर्स मिले थे और उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो स्टैटिक जो है वो नहीं आपके लिए ड्यूटी दे सकती, क्विक रिस्पॉन्स के लिए अवेलेबल होगी, तो उसमें क्या पुलिस सफिशेंट है इस तरह की ह्यूज एक्सरसाइज कराने के लिए? इस वक्त मुल्क में जो बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो रही है और जिस तरह की सियासी अफरा तफरी पैदा हो गई है और सियासी वर्करों और सियासी पार्टियों के दरमियान आपस में जो दुश्मनी की कैफियत पैदा हो गई है, इन हालात में जब इलेक्शन होंगे तो वो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न होगा। अच्छा, आर्मी का अगर एक जवान भी पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हो तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। वो अगर कोई पोलिंग स्टेशन में अनऑथोराइज दाखिल हो रहा है, उसको एक इशारा करेगा, वो निकल जाएगा। पुलिस का डीएसपी भी इशारा करेगा, उसे कहेगा, वो नहीं हिलेगा ही नहीं हिलेगा। तो जब फौज भी नहीं होगी और पुलिस भी जो है वो जानबदार होगी बाज़ जगहों पर, तो फिर मैं नहीं समझता कि अमन व अमान कायम रह सकेगा। ओके, मतलब ये तो बहुत ये बड़ा एक जी, मैं तो सच्ची बात है कि इस मौके पर कोई अलमिया होते देख रहा हूँ। वो अलमिया अब हो जाए या इलेक्शन के दिनों में हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को लिहाजा अपनी ज़रूरत है इस चीज़ ईमान में रखे। की, ज़रूरत है इस चीज़ की। बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब वगैरह को, उनके ख़ानदान के लोगों को बंद किया गया, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ नाजायज़ तौर पर हीरोइन का मुकदमा बनाया गया, उन्हें अंदर रखा गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये तमाम अपने गम भूल कर, अपनी तकलीफ़ें भूल कर हमें किसी ऐसी तरफ बढ़ना चाहिए जिससे इस मुल्क में अमन आमा की सिचुएशन बेहतर हो, बेहतर, सही कह और रहे हैं। पुलिस को जो है कम से कम सियासत में इन्वॉल्व करना होगा हमें। बिलाल कियानी साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो माजी की जो तलखियां हैं, अगर उनको थोड़ा सा पसे पुश डाल के आगे बढ़ा जा सके तो एक अमन आमा की जो सिचुएशन है वो भी बड़ी क्रिटिकल होती है। और आप सिटिंग गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है, आपने कहा IMF का चैलेंज है, दीगर चैलेंजेस हैं, और जब इस तरह की विजुअल्स जाएंगे जो आज जमान पार्क से जा रहे थे तमाम स्क्रीन्स पे, और जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, तो आप समझते ये इतने कोई पॉजिटिव इमेज नहीं पाकिस्तान की प्रेजेंट करता, कोई इस हवाले से बताता है कि जी यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी है नहीं। बिलाल साहब, बिलाल कैन साहब हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल में शायद हाँ, राब्ता उनका मुनक़ता हो गया है। और अमजद न्याई साहब से भी हम कोशिश करें कि उनका मौक़िफ़ ले लें, क्योंकि एक दफ़ा वो आए थे, उन्होंने मौक़िफ़ दिया था। सर यही सवाल मेरा है कि इससे जो इमेज है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही तासुर जाएगा, जब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको दिखा रहा होगा कि पाकिस्तान में तो इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो हम अक्सर कहते हैं जुड़ी हुई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, ये सिचुएशन चलती है। और जैसे फॉर्मर IG कह रहे हैं कि पुलिस की बात उस तरह लोग सबमिट नहीं करते उनकी तरफ जिस तरह फ़ौजी जवानी हमारा मौजूद होता है। बिल्कुल दोनों के अगर सेम रैंक्स हो, लेकिन पीपल गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू आर्मी, लेकिन वो पुलिस अगर होगी तो पुलिस जो आज भी सिचुएशन है वो अभी तक इमरान खान साहब ने सबमिट नहीं किया उनके सामने। मैं तो आपसे पहले ही गुजारिश कर रहा था कि जब इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन नहीं हुआ करती थी, सियासी मुखालफत ज़ाती दुश्मनी का रंग नहीं लाया करती थी, उस वक्त भी हमें फ़ौज की ज़रूरत होती थी। 2008 का इलेक्शन है, 2013 का इलेक्शन है, 2018 का इलेक्शन है, तो फ़ौज के बगैर, बाकायदा सिक्योरिटी के बगैर कैसे पोलिंग? तो अब ये इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट्स जा रही हैं, तो प्राचा साहब ये सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, जाकर उनसे बात की जाएगी, क्योंकि शेड्यूल तो डेटें तो आ गई और वो कागजात नामजदगी भी जमा हो रही है। जो लॉजिकल है वो तो यही होना चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला करना है, लेकिन लॉजिकल यही लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी एंड द पुलिस, प्लस उनके पास पैसे नहीं हैं, प्लस अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने ROs मांगे एडमिनिस्ट्रेशन से,
इन्होंने ख़त लिख दिया PTI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप हमें जुडिशल ऑफिसर दें। जुडिशल ऑफिसर लाहौर हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो सारा कुछ सिस्टम है वो तो इनएबिलिटी शो कर रहा है कि हम नहीं आ सकते। हालांकि आर्टिकल 220 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो बड़ा वादे करता है कि इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन और इन द डिस्पेंसेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन तमाम फेडरल और जो नेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, दे हैव टू कम टू द असिस्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि क्रिकेट मैच कराने के लिए पैसे हैं तो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। 20 अरब तो अभी चाहिए ना जी, फिर बाद में जब नेशनल इलेक्शन होगा और उसका होगा। गिरफ्तारी के हवाले से हमारे मुल्क में गिरफ्तारियां पहले भी होती रही हैं। मसलन आसिफ जरदारी साहब अभी जब गिरफ्तार इमरान खान की हुकूमत में हुए थे, नैब वाले गए थे, उन्होंने चाय भी पिलाई थी, बिस्किट भी खिलाए थे और गिरफ्तारी भी दी थी। अब तो नहीं, उन्होंने कहा कि वो करप्शन पे नहीं, मियां नवाज शरीफ बाहर से आए थे। मियां नवाज शरीफ लंदन से गिरफ्तार होने के लिए, मरियम नवाज शरीफ आई थी जब उनकी वाइफ वहाँ पर जो है वो जाहिर है बाद में मरूमा जो है वो जांबर भी ना हो सकी। तो गिरफ्तारी देना सियासतदानों का सब कॉन्टिनेंट के दौर से ये रहा है। सियासतदान रेजिस्ट नहीं करते कि पुलिस के साथ सामने वर्कर्स को खड़ा कर दें और वो पत्थर मारें। पुलिस किस लिए गई है? पुलिस को शौक तो नहीं है न जाने का। पुलिस इन लाइन ऑफ ड्यूटी गई, आप आगे से पत्थर मार रहे हैं। यानी सबसे बड़ी जो लॉलेसनेस है वो तो यहाँ से शुरू हो जाती है कि जी जायज़ है या ना जायज़। उसको रेड लाइन करार देते खान साहब की गिरफ्तारी। नहीं, रेड लाइन इज द लॉ ऑफ द लैंड। रेड लाइन मस्ट बी द लॉ ऑफ द लैंड कि आप सुबह शाम कहते हैं कि हम कानून के सामने सबको आना चाहिए। तो इधर भी तो कानूनी तौर पर गए ना, आप जाएं दूसरी अदालत में। अच्छा किया आपने आज शाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कल समाअत के लिए मुकर्रर है। दैट इज द वे, दैट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। आपने बहुत सही बात की। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया। तार आलम खान साहब आपने शिरकत की और बिलाल कियानी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ दिया और अमजद न्याजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अमजद न्याजी साहब प्रोग्राम में ज़्यादा शिरकत इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो मियाँ वाली में उन्होंने पहले बता दिया था कि सड़क पे मौजूद हैं और ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो गिरफ्तारी का पूरा एक ऑपरेशन किया जा रहा है। अब देखते हैं व्यूअर्स के कल जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन ये राय ज़रूर सामने आई कि अपने वर्कर्स को, ज़ाहिर है PTI के कारकुनान हैं, उनकी सियासी हमदर्दियाँ हैं, हम उनकी राय की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो उनका कंडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि पुलिस को अपने मुखालिफ ना समझें। वो एक इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आई है तो उनको ड्यूटी कर लेने दें। ज़ाहिर बात है इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं और अदालतों से इंसाफ मिलता है। और माजी में भी जैसे आज की नशिस्त में बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदूर जो हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, दीगर और वज़रा राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, ये भी गिरफ्तार हुए थे। तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, इसको रेड लाइन नहीं करार देना चाहिए। इसी नुक्ते के साथ प्रोग्राम को यहाँ क्लोज़ करेंगे। कल तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।